हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर कुंभ राशि, लेट्स सी। कुंभ राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी एक्सपेक्टेड है, प्लीज गाइड करें। 4 of swords, ace of pentacles, 5 of swords, 3 of wands, 6 of pentacles, judgment. Universe, please guide 3 important events for Kumbh Rashi for the month of February. Running away, trash, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, सबसे पहला इवेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने का बहुत कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इस मंथ। ठीक है, इस मंथ एक्सपांशन की एनर्जी दिख रही है। इस मंथ आपको रियलाइज होगा कि आप एक जगह पर रुक गए हैं और आपकी लाइफ में रोमांस, पैशन, हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, बहुत लंबे समय से ना आप रुक गए हो। ठीक है, ये मोस्ट लाइकली ना आपके लिए जो मुझे फर्स्ट इवेंट दिख रहा है वो आपकी हेल्थ में ही दिख रहा है। मे बी आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो कि मुझे मेरी हेल्थ बेटर करनी है, मुझे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मुझे अपनी फिटनेस को बेहतर करना है, पर सोचते बहुत हो, कर नहीं रहे हो। ठीक है, इट्स बीन सो लॉन्ग, आप सोचे जा रहे हो। इस मंथ आप फाइनली एक्शन लोगे। यू विल बी लाइक कि चलो यार करते हैं, आप बहुत सोच लिया, बहुत स्ट्रैटेजीज दिमाग में बना ली, बट इट्स टाइम कि अब मुझे अपने काम को बड़े लेवल पे लेके जाना है और ज़्यादा मतलब अपने फिटनेस को बेहतर करना है, अपनी बॉडी को और बेटर करना है, जिमिंग करनी है, योगा करना है, साइकिलिंग करनी है, वॉक करना है, रनिंग करनी है। आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ को बेटर मूवमेंट की तरफ लेके जाना है और आप अपनी लाइफ में आप फाइनली एक्शन लेंगे। आपने अभी तक सिर्फ सोचा था, फाइनली इस मंथ आप एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप अपने प्लान पे हथौड़ा मारेंगे, बोलेंगे कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी हेल्थ को डेफिनेटली बेटर करेंगे। फर्स्ट इवेंट में दिख रहा है आपकी सेहत, बहुत ज़्यादा आपकी सेहत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप अपनी सेहत को वैल्यू देंगे और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ एक्शंस डेफिनेटली लेने वाले हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए भी आप अपने आप को बिजी करेंगे कि यार ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इवेंट जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, आप कुछ पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज करने वाले हैं। इस मंथ आप कुछ पास्ट के चैप्टर्स को क्लोज करेंगे, जैसे कि जो लोग टॉक्सिक हैं, जैसे कि एक्स है या किसी ने नो कांटेक्ट रखा है, घोस्ट किया है, किसी ने हर्ट किया है, कोई फ्रेंड है जो आपको वैल्यू नहीं करते, हमेशा आपके लिए बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। आपके रिश्तों में कोई है जो आपको समझते नहीं है और हमेशा आपको गलत समझते रहते हैं और आप जो है खुद को बार बार एक्सप्लेन करते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा नहीं, मैं वैसी हूँ। इस तरीके की सिचुएशंस होती रहती है। इस मंथ आप अपने लाइफ के वो ओल्ड चैप्टर्स को क्लोज करने वाले हैं, वो बुरे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि मुझे अब अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, जिससे मैं सिर्फ अपने आप को मेंटली ड्रेन कर लूँ, एग्जॉस्ट कर लूँ और फालतू बैठ के जो है मैं अपना दिमाग ज़्यादा चलाऊँ। ठीक है, आप जो है अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। ठीक है, टॉक्सिक लोग जो आपके दोस्त जो हैं, जब सिर्फ फेवर्स ही मांगने के लिए खड़े रहते हैं, सिर्फ मदद चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उन लोगों को बाहर निकालेंगे। या उन लोगों को जिससे आपको लग रहा है कि यार ये एक्स है, लेकिन देखो हमेशा प्यार की बातें करी पर कभी प्रूफ ही नहीं किया और हमेशा आपको लटकाए रखा, तो अब फाइनली देखिए आप उन लोगों को निकालते हुए अपनी लाइफ से नजर आएंगे। आप अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को सबोटाज करेंगे, टॉक्सिक, मोस्ट लाइकली टॉक्सिक लोगों को।
और ये भी समझ लो कि किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन ज़रूर होंगी आपके सामने, जहाँ पर लोगों के चेहरे आपको दिख जाएँ, लोगों की क्लैरिटी या रियलिटी आपके सामने आ जाए और उसके बाद आपको लगे कि नहीं यार, मुझे ऐसे लोगों के बीच में तो रहना ही नहीं, उठना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, नंबर डिलीट कर देना है, ब्लॉक ही कर देना है, इससे अच्छा तो ये दूर ही रहे तो अच्छा है। तो आप अपनी लाइफ में ना अपने ओल्ड चैप्टर्स को बाहर निकाल फेंकेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोग ही नहीं चाहिए, जो ओल्ड टॉक्सिक है, ठीक है? जो टॉक्सिक, अगर इस मंथ आपकी लाइफ से कुछ लोग चले जाएँ या बिना बोले ही गायब हो जाएँ, तो खुश हो जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है। वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आर कि टॉक्सिक और बहरूपीय टाइप के लोग आपकी ज़िंदगी से इस मंथ डेफिनिटली बाहर निकलेंगे, ठीक है? थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस मंथ आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस मंथ आपके लिए देखो, आप जो है ना कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अभी तक शादी नहीं करना चाहते थे, आप शादी के लिए मना कर रहे थे, तो फाइनली आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए मैरिज के लिए हाँ करेंगे, या मैरिज के लिए लोगों को देखना शुरू करेंगे। या अगर अभी तक आप जो है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, एक होता नहीं कि आप बिजनेस करना चाहते थे, शायद बिजनेस का माइंड में बहुत समय से प्लान चल रहा था कि यार ये बिजनेस मुझे करना था, और आपके दिमाग में बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं। फाइनली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, आप एक नई शुरुआत करेंगे। इस मंथ आप क्रिएटिव भी बहुत होने वाले हैं, ठीक है? आपके थर्ड इवेंट में क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, ऐसा लग रहा है बहुत क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। अब तक शायद आप दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरे जैसे आपको गाइड कर रहे थे, आप वैसा काम कर रहे थे, ठीक है? जैसा लोग बता रहे थे वैसा कर रहे थे। इस मंथ बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप अपने दिल की, अपने मन की सुनेंगे और आप क्रिएटिव रहेंगे, आप अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देंगे और उससे आपको फ़ायदा भी बहुत होने वाला है, बेनिफिट भी बहुत होगा। क्योंकि आई कैन सी सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके आपके लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफ़र आ रहे हैं, कोई नए अप्रोचेज़ आ रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी क्रिएटिविटी की वजह से। आपकी क्रिएटिवनेस आपको जो है अ, लोगों के सामने अपनी इमेज बिल्ड करने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से लोग जो है ना आपसे आकर्षित हो रहे हैं और लोग आपको काम देना पसंद कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? इमोशनली आप अपने आप को फाइनली अलाइन करेंगे। इस मंथ आप इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की सोचेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा-सा दिमाग से काम लेना है और मैं अपने आप को लाइक फूल बनने नहीं दूँगा, या ऐसे लोगों को मैं नहीं अपनी ज़िंदगी में रखूँगा जो, या रखूँगी जिससे मेरा नुकसान है। इस मंथ आप में से कुछ लोग डेफ़िनिटली अगर इन्वेस्टर ढूँढ रहे हो तो इन्वेस्टर मिल सकता है, या आप कोई स्टार्टअप वगैरह बहुत समय से सोच रहे थे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि फाइनली इस मंथ आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे। दिस मंथ आप जो है अपने आप को बहुत बैलेंस करते हुए बहुत बेहतर ज़िंदगी की ओर जाते नज़र आएँगे, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो दिख रहा है वो आपकी हेल्थ में एक मेजर इम्प्रूवमेंट आप करते हुए, एक्शन लेते हुए चांसेस है शुरू करेंगे। जिम, फिटनेस, योगा वगैरह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएँगे। सेकंड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि देयर आर चांसेस कि आपके लिए, आप टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे, या आप निकालेंगे, नंबर डिलीट करेंगे और ब्लॉक करेंगे, ठीक है? थर्ड इवेंट में आई कैन सी कि स्टार्टअप या तो कोई शुरू होगा, जिस आइडिया को आप सोच रहे थे उस पे काम करेंगे, क्रिएटिव आप बहुत हो जाएँगे, एंड इवन देयर आर चांसेस कि अगर आप बेबी वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे, तो बेबी के लिए आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। और साथ ही ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली आप खुद को बहुत ज़्यादा अलाइन करेंगे। अलाइन का मतलब ये हो गया कि अब आप दिमाग से, दिल से, दोनों से सही से सोच समझ के डिसीजंस लेंगे। अब तक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि इमोशनल होकर फैसले कर रहे थे, बट अब आप प्रैक्टिकल होकर फैसले ज़्यादा करेंगे, एंड पॉसिबिलिटीज़ आर यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं लोगों के लिए, ये भी संभावनाएँ क्लियरली मुझे दिख रही हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फॉर मोर क्लैरिटी आई सजेस्ट कि आप एक डिटेल वर्ज़न कुंभ राशि का ज़रूर देखें, जो मेरे इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, वो आप चेकआउट करें। उसमें बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को मैंने जो है स्टडी किया है आप लोगों के लिए। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, और अगर यहाँ कन्फ्यूजन है, जहाँ पर कुछ आपको लगा कि अरे ये बात समझ नहीं आई, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो यू मस्ट चेक दैट रीडिंग एज वेल, ठीक है? सो दिस इज इट। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।